दोस्तों, क्या आप भी अपना खुद का एलईडी बल्ब बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर आपके हाँ हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो एलईडी बल्ब बिजनेस में जो कुछ कंपनियां जो फ्रॉड हैं, वो फर्जी कंपनियां हैं, वो किस तरीके से आप वो फ्रॉड कंपनियों को आप पहचानोगे, किस तरीके से आप जानोगे कि कौन सी कंपनी आपको धोखा दे सकती है या वो किस तरीके से आप लोगों को धोखा देती है। दोस्तों, मैं जो कुछ भी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मैं किसी से सुनी हुई बात बताने वाला नहीं हूँ। मैंने जो खुद प्रैक्टिकल किया है, अपने आँखों से देखा है, वही मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। किस तरीके से आप लोगों को पहचानना है फर्जी कंपनियों के बारे में। ज़रूरी नहीं है वो एलईडी बल्ब का बिजनेस ही हो, कोई भी बिजनेस अगर आप मिनी प्लांट डालना चाहते हैं अपने घर पर, कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो दोना पत्तल का हो या फिर किसी भी तरह का बिजनेस हो, ये बात है जो आज मैं बताने वाला हूँ, उन बातों को आप लोगों को ज़रूर किसी भी कंपनी पे आप लोगों को देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्निकल शिवम चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में घंटी है उस पर टच करने के बाद में ऑल पर टच करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो एलईडी बल्ब बिजनेस होता है उसमें कुछ कंपनियाँ फ्रॉड होती हैं, फर्जी होती हैं। उन कंपनियों को आप लोगों को कैसे पहचानना है, वो क्या करती हैं, क्या बातें आप लोगों को बताती हैं, वो सब कुछ आप लोगों को जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, उन बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों को किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है दोस्तों सेल करना। किसी भी प्रोडक्ट को आप जब रेडी कर लेते हो, रेडी करने के बाद में जब आप उसको सेल करने के लिए निकलते तो हो सकता है कि आप उसको सेल ना कर पाएँ, हो सकता है कि आपको सेल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर इसी बात का जो फर्जी कंपनी होती है, जो फ्रॉड कंपनी होती हैं, वो इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं और आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा लालच दिया जाता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देख लिया कि आप लोग एलईडी बल्ब बिज़नेस करना चाहते हैं, एलईडी बल्ब बिज़नेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों ने कहीं से भी सोशल मीडिया से या फिर किसी की बातों में आकर आपने किसी भी कंपनी को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में आप लोगों से अगर उस कंपनी ने ये कहा कि हमारे यहाँ पर जो बाई बैक का सिस्टम है वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। अब वो बाई बैक का सिस्टम क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, बाई बैक का सिस्टम ये होता है कि जैसे सबसे पहले बात आती है रॉ मटेरियल। किसी भी चीज़ को आप बनाते हैं, मान लीजिए एलईडी बल्ब का जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, जैसे ड्राइवर हो गया, हाउसिंग वगैरह हो गया, तो कोई भी कंपनी आप लोगों को रॉ मटेरियल दे देगी। रॉ मटेरियल देने के बाद में जब आप उसी मटेरियल को जब बना लेते हो, यानी मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हो घर पर, उसको बनाने के बाद में अगर वो कंपनी बोल रही है कि हम आपको उस मटेरियल को सेल नहीं करना है, बनाने के बाद में डायरेक्ट उसको रेडी करके हमारी कंपनी में ही रिटर्न कर देना है, तो दोस्तों वो कंपनी फ्रॉड है। किसी भी कंपनी में दोस्तों बाई बैक का सिस्टम नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो सारा कुछ मैं कैलकुलेशन से आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात होती है एलईडी बल्ब की। एलईडी बल्ब जब मार्केट में सेल होता है, होलसेल की अगर मैं बात करूं तो होलसेल का कीमत रहती है वही 70 से 80 या फिर 80 से 90 तक होलसेल की कीमत रहती है। मैं एक मान लेता हूं, यहाँ पर 80 मान लेता हूं। ओके, यानी 80 रुपीज़ प्रति बल्ब पर, जो आईसी ड्राइवर क्वालिटी का होता है जिसमें 2 साल की वारंटी होती है या फिर जितनी भी होती है वो होलसेलर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, 80 रुपये की उसकी कीमत होती है। अब वो सामने से जो कंपनी होती है वो किस तरीके से आप लोगों को एक बहुत बड़ा लालच देती है, वो कैसे देती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे वहाँ पर आप लोगों से सबसे पहली बात तो यही कही जाएगी कि आप लोगों को जो आपका एलईडी बल्ब है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है वो बनाने के बाद में सेल नहीं करना है, डायरेक्ट हमारी कंपनी में रिटर्न कर देना है, उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। अगर एलईडी बल्ब का है तो एलईडी बल्ब में वो कंपनी आप लोगों से बोलेगी कि यहाँ पर हम लोग आप लोगों को 3 रुपये वाट या फिर 5 रुपये वाट, 6 रुपये वाट, 7 रुपये वाट तक देने को कंपनी तैयार हो जाती है। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रति वाट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी कंपनी आप लोगों को 5 रुपये प्रति वाट के हिसाब से देती है तो अगर आप उस कंपनी के लिए 9 वाट बल्ब का मैन्युफैक्चर करते हैं तो यहाँ पर वो कंपनी आप लोगों को 45 रुपये देगी।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो कि ओके, तो वो कंपनी आपसे बोलती है कि हम आप लोगों को प्रति वाट पर 5 रुपये देंगे, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी कंपनी नहीं करती है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वो कहती है तो वो फ्रॉड है। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए कि आप लोगों को सबसे पहले तो वो कंपनी आपके यहाँ पर वो जो रॉ मटेरियल होता है, मान लेते हैं 100 बल्ब का रॉ मटेरियल कोई भी कंपनी आपके पास में भेजती है बनाने के लिए, भेजेगी तो बाद में आप लोगों से सबसे पहले ये आपको लालच दिया जाएगा कि हम लोग आपको 5 रुपये प्रति वाट के हिसाब से देंगे। उसके बाद में आप लोगों के साथ में हमारी एक एग्रीमेंट होगा कि ये जो बिज़नेस है हम एग्रीमेंट के साथ में करेंगे, कि उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि हम आप लोगों को रॉ मटेरियल देंगे, रॉ मटेरियल आप लोगों को बनाने के बाद में हमारी कंपनी में रिटर्न करना होगा। यहाँ से आप लोग सोच सकते हैं, यहाँ पर आप लोग क्या सोचते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंपनी तो हमारे साथ में एग्रीमेंट कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो हम उस एग्रीमेंट के जरिए इन पर केस भी कर सकते हैं। दोस्तों, वो एग्रीमेंट बस एक छलावा होता है। एग्रीमेंट क्या होता है आप लोगों को बता दूं, सिर्फ एक खाली पेज रहता है, साफ सा, कोई उसमें मोहर वगैरह नहीं रहती है, कोई भी उसमें रुपए वगैरह जो तहसील वगैरह से बनती हैं वो कुछ भी एग्रीमेंट नहीं होता। बस एक पेज होता है, उस पेज पे लिख दिया जाता है, उसमें भी साफ साफ बात नहीं लिखी जाती है, उसमें बस नॉर्मली लिख दिया जाता है, आपका नाम वगैरह लिख दिया जाता है और आपसे बोल दिया जाता है ओके। एग्रीमेंट के तौर पर आप लोगों से ये भी बोला जाएगा कि आप किस तरीके का जो है किट लेना चाहेंगे। जैसे बहुत सारे उन लोगों के सिस्टम रहते हैं, जैसे आप बड़े बिजनेस के साथ में शुरू करना चाहते हैं या छोटे बिजनेस के साथ में, मान लीजिए आप लोगों को बड़ा बिजनेस करना है तो यहाँ पर आप लोगों को 20,000 रुपये देना होगा कंपनी को, हमारी कंपनी को। उसके बदले में हम आप लोगों को प्रति महीने 1000 बल्ब का रॉ मटेरियल या फिर 5000 बल्ब का रॉ मटेरियल देंगे। वो आप लोगों को बनाने के बाद में हमारी कंपनी में रिटर्न करना होता है। अगर आप छोटे बिजनेस के साथ में करना चाहते तो मात्र 10,000 रुपये आप लोगों को जमा करना है, या कितनी भी वो रख लेते हैं प्राइस। ये मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ सिस्टम, कि कितना भी उनका हो, 20,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, ये इस तरीके से उनका सिस्टम रहता है। तो आप लोगों को कम रॉ मटेरियल दिया जाएगा और रॉ मटेरियल बनाने के बाद में आप लोगों को कंपनी में ही वापस करना है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। ओके, फिर मैं बता देता हूँ आपको। अब आप लोगों के मन में लालच क्या आता है कि हमें यहाँ पर एक बल्ब को बनाने में 45 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, हमें करना क्या है, कंपनी हमें रॉ मटेरियल देगी, हमें सिर्फ बनाना है और फिर से कंपनी में ही हमें उसको वापस कर देना है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमने प्रतिदिन में भी 100 बल्ब बना लिए तो एक दिन में हमारा 4500 रुपये का काम हो जाता है। ओके, 4500 रुपये का अगर एक दिन में काम हो रहा है, 4,000 रुपये का भी अगर एक दिन में काम हो रहा है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक महीने में आप लोग कहाँ पे ले जाएंगे, 1 लाख से अधिक की आप लोग इनकम करेंगे। इसी तरीके से आप लोग फंस जाते हैं उनकी बातों में कि अब इस बिज़नेस को करके तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उनका सिस्टम आगे क्या रहता है वो आप देखिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, आप लालच में आकर वहाँ पर एग्रीमेंट वगैरह की बातों में आकर, उनकी बातों में आकर बिज़नेस का स्टार्टअप कर लेते हैं। पैसे वहाँ पर जमा करने के बाद में अपना जो बिज़नेस है उसको स्टार्टअप कर देते हैं। तो जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में वो लोग आप लोगों को 100 बल्ब का जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल कोरियर सर्विस के द्वारा पहुंचाते हैं। ओके, 100 बल्ब का रॉ मटेरियल पहुंचाते हैं आप लोगों को। अब आप लोग एक कैलकुलेशन कर लीजिए कि एक बल्ब को मार्केट में जो है होलसेल में 80 रुपये का जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। तो वो आप लोगों को 45 रुपये तो आप लोगों को बनवाने के ही दे देंगे। उसके बाद में कितनी भी घटिया क्वालिटी का IC ड्राइवर का रॉ मटेरियल हो, 30 रुपये से कम का तो हो ही नहीं सकता। ओके, 30, 35, 40, 45 तक का होता है अच्छी क्वालिटी में, लेकिन कितनी भी घटिया क्वालिटी का हो वो 30 से तो कम का होगा ही नहीं। IC ड्राइवर क्वालिटी का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो 30 रुपये प्रति बल्ब पर मैं रॉ मटेरियल की अगर प्राइस जोड़ लेता हूँ तो अब आप लोग सोच लीजिए कि 45 रुपये कंपनी आप लोगों को बनवाने के दे रही है, 30 रुपये का उनका रॉ मटेरियल हो गया, 75 रुपये तो यही हो गए। उसके बाद में कंपनी आप लोगों के पास में रॉ मटेरियल को पहुंचाती है, उसका एक कोरियर चार्ज होता है। ओके, उसके बाद में जब आप लोग उसको बना देते हैं, बनाने के बाद में आप फिर से कंपनी को वहां पर मटेरियल जो है रिटर्न करते हैं, तो उसका भी कोरियर चार्ज अगर आप लोग जोड़ें तो 100 बल्ब का अगर मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूं LED बल्ब का, तो मुझे पता है कोरियर चार्ज कितना आता है। 100 बल्ब पे मैं 100 बल्ब के ऊपर अगर मैं कितना भी बता दूं आप लोगों को तो 300 रुपये तक का कोरियर चार्ज तो आ ही जाता है। मैं यहाँ पर 200 मान लेता हूँ। 200 रुपये उसके जब कंपनी ने आप
आपको पहुंचाया, कोरियर चार्ज 200 रुपये उसके जब आपने कंपनी को उसको पहुंचाया, 400 रुपये ये हो गए, यानी कि प्रति बल्ब के ऊपर 4 रुपये ये बढ़ जाते हैं। तो 75 रुपये वो हो गया और 4 रुपये ये हो गया, यानी कि 79 रुपये का तो एक बल्ब ही हो गया। मार्केट में जाता कितना है? 75 का जाता है, 60 का जाता है, 65 का जाता है। तो फिर कंपनी वो मुनाफा क्या लेती है? इसमें कंपनी का क्या मुनाफा है? आप लोग कभी भी इस बात की नहीं सोचते हैं, सिर्फ आप लोग लालच में आ जाते हैं कि आपका तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ओके, उसके बाद में भी क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप लोग उस 100 बल्ब के रॉ मटेरियल को बनाने के बाद में कंपनी को रिटर्न कर देते हैं, कंपनी को वापस कर देते हैं, तो वहाँ पर वो लोग उसको ओपन करके देखते हैं आपके पार्सल को, और वो उसको लेते नहीं हैं, उसको फिर से रिफ्यूज़ कर देते हैं, आपके यहाँ पर वापस कर देते हैं। और एक लेटर पैड पे लेटर बना के उसमें लिखा रहता है कि हमने जिस तरीके से आपको बताया था एलईडी बल्ब बनाने को, उस तरीके से आपने एलईडी बल्ब को बनाया नहीं है। इस वजह से इस रॉ मटेरियल को जो है आप फिर से बनाइए और फिर से बनाने के बाद में हमारे पास में रिटर्न कर दीजिए। आप लोग फिर से, आप लोगों के पास में वही मटेरियल आता है बना हुआ, आप लोग फिर से उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके, क्या सुधार कर लोगे? जो भी मटेरियल है बना हुआ है उसमें क्या सुधार कर सकते हो? ओके, तो थोड़ा बहुत सुधार करके आप जब आप लोग फिर से वहाँ पर रिटर्न कर दे। तो एक बात और, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कोरियर चार्ज नहीं दिया जाता है। आप लोग यहाँ से पहुँचाओगे, वो कोरियर चार्ज आप लोगों को अपनी जेब से देना होगा, और फिर से बनाकर पहुँचाओगे वो फिर से आप लोगों को जेब से देना होगा। जब फिर से वहाँ पर कंपनी के पास में आपका जो मटेरियल रेडी किया हुआ पहुंचता है, तो फिर से भी ओपन करके देखते हैं, और फिर से आप लोगों के पास में एक लेटर पहुंचाया जाता है, एक मैसेज पहुंचाया जाता है कि सॉरी, हम आपके साथ में बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में जो भी मटेरियल पहुंचाया गया था वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, पूरा मटेरियल जो है हमारा ख़राब हो चुका है। आपने जैसे बोला है कि आपने जैसे शुरुआत में कंपनी को 20,000 रुपये दिए, तो आप लोगों से बोल दिया जाता है कि हमारा जो मटेरियल था वो 15,000 रुपये का तो मटेरियल ही था, वो पूरा आपने हमारा नुकसान कर दिया है, सॉरी, अब आपके साथ में बिज़नेस नहीं कर पाएंगे हम लोग। आप चाहें अगर तो हमारे साथ में आपके जो भी बाकी के पैसे बचते हैं वो हम आप लोगों को रिटर्न कर देंगे। वो भी आप लोगों को दोस्तों रिटर्न नहीं किए जाते हैं। रिटर्न किए भी जाएंगे तो कितनी भी आप मिन्नत कर लो, कितनी भी गरीबी का दुहाई कर लो, कुछ भी कर लो, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये या 3,000 रुपये से ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को जो फ्रॉड कंपनियां होती है वो फ्रॉड कंपनियां आप लोगों को फंसाती हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़े से लालच में आकर सोचते ही नहीं हैं आगे की बात कि आगे क्या हो सकता है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि कहीं उस कंपनी में बाईबैक का सिस्टम तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है हमारी वीडियोस में कमेंट करते कि सर आपकी कंपनी में बाईबैक का सिस्टम है। कुछ कस्टमर ये भी बोलते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कि सर आपकी कंपनी में बाईबैक का सिस्टम नहीं है तो हम आपके साथ में बिज़नेस नहीं करना चाहेंगे। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अरे भाई, बाई बैक का सिस्टम आप मत ढूंढिए। अगर बाई बैक का जिस किसी भी कंपनी ने आप लोगों को बता दिया और आप बातों में आ गए तो वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। ओके, तो यही मैं आखिरी में आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूरी नहीं है हमारे ही साथ में बिज़नेस करें। आप किसी भी कंपनी से रॉ मटेरियल लें, किसी भी कंपनी से के साथ में बिज़नेस करें। आप लोगों को इन बातों को ध्यान रखना है कि कहीं वो कंपनी आपके साथ में फ्रॉड तो नहीं कर रही है, कहीं वो आपसे ये तो नहीं बोल रही कि हमारे यहाँ पर बाईबैक का सिस्टम है। ओके, अगर वो बोलती है बाईबैक का सिस्टम है या आप लोगों को एक बहुत बड़ा लालच दिया जाता है किसी भी कंपनी से, तो वो कंपनी फ्रॉड है, वो कंपनी फर्जी है। सो ये नॉलेज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी, हालांकि ऐसी वीडियो, ये जानकारी पे मैंने पिछले 1 साल पहले से वीडियो बना रखी है। 1 साल पहले भी बनाई थी, तकरीबन 6 महीने पहले भी बनाई थी, लेकिन फिर भी हमारे पास में प्रतिदिन ऐसे कस्टमर आते जो बोलते सर हम उस कंपनी के द्वारा फंस गए, इस कंपनी के द्वारा फंस गए। हालांकि मुझे नाम भी पता है कुछ कंपनियों के, लेकिन मैं इस तरीके से वीडियो में उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। ओके, तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को अपडेट देना है कि अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई भी आप लोगों के सवाल हैं, वो आप लोग वीडियो की
कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब से आप लोगों के पास में हर हफ्ते एक वीडियो आया करेगा Q&A का, जिसमें आप लोगों के जो कमेंट में क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों का मैं आप लोगों को जवाब दिया करूंगा। आप लोगों को अपना क्वेश्चन लिखना है, सिंपल उसमें ये लिखना है सर प्लीज़ रिप्लाई, हमारे जो क्वेश्चन है उसका जवाब ज़रूर देना Q&A में। Q&A का मतलब होता है क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, मैं कुछ जो अच्छे प्रश्न होंगे उन सभी को सिलेक्ट करूंगा और अपनी वीडियो उन लोगों के लिए बनाया करूंगा और मैं उसमें Q&A में सभी क्वेश्चनों के जवाब दिया करूंगा। ओके, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो, और आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। इस तरीके से बातें आप लोगों को कोई भी नहीं बताता है पूरे यूट्यूब पर। पॉजिटिविटी सब लोग बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी भी होती है, वो आप लोगों को कोई नहीं बताता। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो बगल में घंटे है उस पर टच करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन पर टच करना ना भूलें। अगर आप लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करें और फुल इन्फॉर्मेशन लें इस बिजनेस के बारे में। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।